भाई, मेरा दोस्त चिंटू बहुत उदास है। क्या हो गया उसे? पिछले हफ्ते उसके पास एक क्लाइंट आया था गाना बनवाने। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। लेकिन उसका बजट 500 रुपए था। क्या बात कर रहा है? चिंटू ने अपना काम वाम नहीं दिखाया उसको? कैसे दिखाता, वो तो अभी शुरू ही कर रहा है। तो मैं ऑलमोस्ट 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमर्शियली काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। कुछ तो काफी सही लोगों को असिस्ट कर रहे हैं, कुछ के अपने स्टूडियोज हैं और कुछ फ्रीलांसिंग करते हैं। एंड इतने सारे प्यारे मैसेजेस रिसीव करने के बाद मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस और आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आप लोगों को अपनी लाइफ का पहला पेड प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब ये जो पेड प्रोजेक्ट है, इसके लिए आपके पास दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला है स्किल, जिसपे आई एम प्रीटी श्योर हम लोग रोज काम करते हैं, और दूसरी चीज है एक ऐसा क्लाइंट जो कि पैसे दे। सो बेसिकली वो जो क्लाइंट है वो भी अगेन दो जगहों से आता है। सबसे पहला ये है कि हो सकता है किसी इंसान ने आपकी प्रोफाइल विजिट की हो, तो उसको पता चल गया कि अच्छा ये इंसान बीट बनाता है या ये इंसान मिक्सिंग करता है, तो इससे हम लोग अपना प्रोजेक्ट करवा सकते हैं। और दूसरा रास्ता जो है वो है वर्ड ऑफ माउथ। तो वर्ड ऑफ माउथ अगेन उस इंसान से आता है जिसने हो सकता है आपके साथ पहले काम किया हो, आपसे पहले प्रोजेक्ट करवाए हो, एंड अगेन उसने आपसे अपना प्रोजेक्ट इसलिए करवाया होगा क्योंकि उसको पता चला होगा कि आप गाना बनाते, आपकी प्रोफाइल दिख गई होगी। तो आसान भाषा में अगर मैं इसको समराइज करूं तो पेड प्रोजेक्ट्स के लिए आपके पास एक अच्छी प्रोफाइल होनी बहुत जरूरी है। तो अब ये जो प्रोफाइल है, इससे मेरा मतलब इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी वर्क प्रोफाइल की भी बात कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम नेटवर्किंग की भी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आसान भाषा में आपके पास एक क्लाइंट तभी आएगा जब उसको पता होगा कि आप म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो। और वो चीज कैसे होती है? एक वे तो होता है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे रेगुलरली अच्छा कंटेंट डालो, रोज जो भी नई चीजें सीख रहे हो, नई चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको देखो कि किस तरह से कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जिससे आप अपना नेटवर्क एक्सपैंड कर सकते हो, लोगों तक पहुंच सकते हो, दैट इज टू जॉइन गुड कम्युनिटीज, जैसे कि डिस्कॉर्ड की कम्युनिटीज हो गई, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, पेड कोर्सेज हो गए जो आपको एक कम्युनिटी ऑफर करते हैं, या फिर आप लोग फिजिकली भी इवेंट्स पे जा सकते हो, जैसे कि जो ओपन माइक्स होते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग आते हैं। बिकॉज आई रिमेम्बर आज से 6-7 साल पहले जब मैं गिटार प्ले करता था, तो मैं कनॉट प्लेस करके जगह है दिल्ली में, वहाँ पे ओपन माइक्स हुआ करते थे, वहाँ पे जाता था, तो वहाँ पे हर महीने इतने लोगों के बारे में पता चलता था। तो उससे क्या फायदा होता है, जब भी किसी को एक म्यूजिक प्रोड्यूसर की जरूरत पड़ेगी तो उनके दिमाग में आपका नाम जरूर आएगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेटवर्क लेकिन तभी काम का है जब आपके पास काम हो। तो नो मैटर आपका नेटवर्क कितना भी बड़ा हो, आप कितने भी कॉन्टैक्ट्स बना ले, वो नेटवर्क आपके काम का तभी है जब आपके पास स्किल हो, जब आपके पास काम हो दिखाने के लिए। तो इससे पहले कि आपके माइंड में ये आए कि हम लोग तो अभी स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं, हम लोग कैसे कोलैबोरेट करें, तो मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ अपने दोस्त की, जिससे मैं लगभग 5 साल पहले मिला था। तो बेसिकली कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि मेरा एक दोस्त था जो कि डीयू के किसी कॉलेज में था, एंड उसको फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक था, उसको अपना करियर उस फील्ड में बनाना था, लेकिन उसके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, स्पेशली बिकॉज उसका जो मेजोरिटी टाइम था वो कॉलेज में चला जाता था। तो एक बार क्या हुआ, उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आया। आई एम श्योर आप लोगों ने कॉलेज फेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जान पहचान बनाना शुरू किया, दोस्त बनाने शुरू किए दूसरे कॉलेजेस से। तो उससे होता क्या था, जब भी कोई भी बड़ा इवेंट होता था कॉलेज में, तो वो जो सिक्योरिटी वाली रोप थी उससे आगे जाने का उनको मौका मिल जाता था। जब भी कोई भी बैंड परफॉर्म करने आता था, कोई भी आर्टिस्ट परफॉर्म करने आता था, वो वहां पे अपना कैमरा लेके पहुंच जाते थे और उनकी फोटोज क्लिक करना शुरू करते थे। एंड जैसे ही उस आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट खत्म होता था, वो फैंस वगैरह से मिलते थे, वो मीनवाइल अपने कमरे में जाके उनकी फोटोज को एडिट करना चालू कर देते थे। और जब तक वो आर्टिस्ट होटल पहुंचता, रिलैक्स करने पहुंचता, तब तक उनको वो ईमेल मिल चुकी होती थी जिसके अंदर उनकी एडिटेड पिक्चर्स थी उस दिन की। तो ये चीज उन्होंने लगभग एक फेस्ट के सीजन में की थी, और उनमें से 2-4 आर्टिस्ट ने उनको कॉल करके अपने साथ टूर पे बुला लिया। तो ये चीज सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, बल्कि इसलिए भी हुई क्योंकि आर्टिस्ट को उनकी एफिशिएंसी पता चल गई। बट मोर और लेस आपको इस चीज से ये सीखना है कि आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके पास काम नहीं है, आपके पास मौका नहीं है, तो आप लोगों को मौका बनाना पड़ेगा। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया, और इनकेस अगर आप लोग ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा।